बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन स्मोकिंग करती हैं या कॉफ़ी या टी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करती हैं, या इसके अलावा हॉट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। तो कोशिश करें कि, या फिर आप इवन कि ग्रीन टी या कावा का इस्तेमाल जो है उसको भी कम्प्लीटली अवॉइड करें। ख़ास तौर पे जो अर्ली प्रेगनेंसी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें आपने सिर्फ 200 मिलीग्राम्स पर डे, दैट इज़ अबाउट 2 to 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी और टी आपने कंज्यूम करनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट आयशा तरत। मैं पिछले 8 साल से माहिर ग़िज़ायात के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ। आजकल प्रेगनेंसी से रिलेटेड सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है, व्हाट लीड्स टू मिसकैरेजेस। ऐसी कौन सी डाइट, ऐसी कौन सी चीज़ें और ऐसे कौन से काम हैं जिनका करने से आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसी कौन सी डाइट और ऐसी कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे आपका मिसकैरेज ना हो। सबसे पहली चीज़ आ जाती है टैमरिंड यानी कि इमली। अगर तो आप खट्टा खाने का शौकीन है, जो कि एक नेचुरल सी चीज़ है कि प्रेग्नेंट औरतों में और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खट्टे की, तो आप कोशिश करें कि आप टैमरिंड को अवॉइड करें। टैमरिंड में मौजूद विटामिन सी आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आपको खट्टे की क्रेविंग हो रही है तो आप खीरे पे या सलाद के ऊपर जो है वो चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। कोशिश करें कि विटामिन सी यानी कि लेमन जूस वगैरह आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें कम्प्लीटली अवॉइड करें। विटामिन सी के यूज़ से ना सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, बल्कि अर्ली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि लेबर कॉन्ट्रैक्शंस भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं गर्म ग़िज़ाएँ। ऐसे फूड्स जिनकी तासीर गर्म होती है, ख़ास तौर पे पपाया, पाइनएप्पल और डेट्स यानी कि खजूर। अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हीट अप हो जाता है, जो कि डायरेक्टली जो है वो मिसकैरेज की तरफ लीड करता है। कोशिश करें कि आप पाइनएप्पल और पपाया को बिल्कुल ही अवॉइड करें। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को हीट अप करती हैं, बल्कि आपको फीवर, हेडेक, डिजीनेस, इवन नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज करती हैं, जो कि आपको लगता है कि शायद नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, जबकि ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि इट इज़ लीडिंग टू मिसकैरेज। सो अवॉइड पपाया, पाइनएप्पल एंड डेट्स। अगर आप डेट्स लेना चाहते हैं तो 1 से 2 से ज़्यादा डेट्स ना कंज्यूम करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। अगर आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती करेंगे या कोई भी चीज़ ज़्यादा उसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती हैं अंडर कुक्ड फूड्स, जैसे सुशी, शेलफिश या फिर रॉ स्प्राउट्स। इनके अंदर बैक्टीरियल, पैरासिटिक एंड वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अर्ली प्रेगनेंसी में, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सपोज़ UTI, तो उस केस में जो है वो बेबी को अबॉर्ट करना जो है वो पहला डिसीजन होता है। इसलिए क्योंकि अगर बेबी को हम अबॉर्ट नहीं करते उस स्टेज पे, तो बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि आप उसके लिए मेडिसिन नहीं ले सकते हैं कोई। इसलिए कोशिश करें कि आप जितने भी अंडर कुक्ड या रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर अर्ली प्रेगनेंसी में, उनको कम्प्लीटली अवॉइड करें, ताकि आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन पैदा ना हो। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कैफ़ीन कंटेनिंग फूड्स या डाइट, जैसे कि ड्रिंक्स। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन स्मोकिंग करती हैं या कॉफ़ी या टी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करती हैं, या इसके अलावा हॉट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। तो कोशिश करें कि, या फिर आप इवन कि ग्रीन टी या कावा का इस्तेमाल जो है उसको भी कम्प्लीटली अवॉइड करें। ख़ास तौर पे जो अर्ली प्रेगनेंसी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें आपने सिर्फ 200 मिलीग्राम्स पर डे, दैट इज़ अबाउट 2 to 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी और टी आपने कंज्यूम करनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। अगर तो आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं टी और कॉफ़ी का, तो कैफ़ीन की क्वांटिटी आपने अपनी बॉडी में कम से कम जो है वो ऐड करनी है। तो आप कोशिश करें कि आप 200 मिलीग्राम से ज़्यादा एक्सीड ना करें, दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 2 to 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी एंड और टी।
इसके अलावा 5वें नंबर पर हमारे पास चीज़ आ जाता है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर मौजूद एक ख़ास केमिकल आपकी बॉडी के अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज़ करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हीटअप करता है और दैट लीड्स टू मिसकैरेजेस। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं या एलोवेरा खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एलोवेरा के बारे में बहुत सी कहावतें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एलोवेरा खाने से बच्चा जो है वो खूबसूरत पैदा होता है। तो कोशिश करें कि आप एलोवेरा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इवन कि स्किन के ऊपर भी, अगर आप स्किन पे भी कर रहे हैं उसको, तो वो भी बॉडी के अंदर जो है एब्जॉर्ब होकर बॉडी के ब्लड के साथ जो है वो सर्कुलेट करती है बॉडी में। तो कोशिश करें कि आप एलोवेरा का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल ना करें, उसके बाद आप सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कौन कौन सी डाइट आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ हो और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की वजह से आपका मिसकैरेज ना हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेग्नेंट औरतों को खुश रहना चाहिए। अ हैप्पी मदर प्रोड्यूसेस अ हैप्पी बेबी। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप अपनी मेंटल पीस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगी तो आप जितनी भी डाइट जो है वो फॉलो कर लें या जितनी भी अच्छी टिप्स फॉलो कर लें, आपकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाने की वजह से बॉडी नेचुरली जो है वो बीमारी की तरफ ज़रूर जाएगी एंड दैट लीड्स टू मिसकैरेजेस। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या वज़न बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड या कोई और स्टमक, किडनी या लिवर से रिलेटेड मसला है, तो आप marham.pk के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके अपना डाइट प्लान हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।